वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 17 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल हमारा पहला प्रश्न था और इसी के साथ बता दें आपको कि आज कल के वीडियो का ऑनलाइन टेस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो कल हमारा पहला प्रश्न था कि किस राज्य ने कोरोना वायरस का पूल टेस्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, लॉकडाउन के दौरान किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ पार्टनरशिप की है। सही उत्तर है सिक्किम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज शुरू की है। सही उत्तर है पर्यटन मंत्रालय। चौथा क्वेश्चन, किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। सही उत्तर है गूगल पे ने। पांचवा क्वेश्चन, विश्व कला दिवस का आयोजन कब किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 15 अप्रैल। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में डक सैंडर्स का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे। तो गोल्फ से थे। सातवां क्वेश्चन, एडीबी ने अपने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर कितना कर दिया है। $20 बिलियन कर दिया है। आठवां क्वेश्चन, कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सही उत्तर है गोवा। नौवां क्वेश्चन, कौन सा देश भारत को 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हार्पून मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो बेचेगा। सही उत्तर है अमेरिका। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के कुछ के आंसर। कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सही उत्तर है भारत। वहीं जीएस में आपसे पूछा गया था कि बीसीजी का टीका एक नवजात शिशु को कब दिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन है आंसर में। कहीं कहीं लिखा था कि जन्म के तुरंत बाद, वैसे सर्वमान्य जो उत्तर है वो 48 घंटों के भीतर, यानी कि जन्म के तुरंत बाद से लेकर 48 घंटों के भीतर, यानी कि 2 दिन के अंदर इस टीके को दे दिया जाना चाहिए। अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ़ किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वह एसबीआई एटीएम पर किए गए सभी एटीएम लेन देन पर लगने वाले बैंक सेवा शुल्क को माफ़ करेगा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सेवा शुल्क माफ़ करने का निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 30 जून 2020 तक किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से बैंक के ग्राहक द्वारा नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लेने की घोषणा के मद्देनज़र किया गया है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया। यह कहाँ आयोजित होने वाला था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। तो दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र को चीन की सरकार द्वारा 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुजो में आयोजित किया जाना था। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग है और चीन के जिस शहर से या जिस प्रांत से कोरोना वायरस ये फैला पूरे विश्व में और एक महामारी का रूप अख्तियार कर चुका है, तो प्रांत है वो चीन का हुबेई और जो शहर है वो है वुहान। अब बात करते हैं विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं। तो विश्व विरासत स्थल उन्हें कहा जाता है या विश्व धरोहर समिति उन्हें कहा जाता है जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना आवश्यक समझा जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण की पहल यूनेस्को द्वारा की जाती है और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल समिति है, उसने दुनिया भर में उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की पहचान और संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए इसका गठन किया है और इसकी स्थापना यूनेस्को में 1972 में एक सभा के माध्यम से की थी। अगला क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने G20 देशों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के गहराते संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित की गई G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक के वर्चुअल सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्चुअल सत्र का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब बात करते हैं G20 की। तो देखिए G20 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20 और इस समूह में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का गठन है। इसकी स्थापना जब 1999 में हुई थी तब इसमें शुरुआत में 7 देश थे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली।
संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा विश्व बैंक के स्टाफ इसके स्थायी सदस्य होते हैं और इनके हेड क्वार्टर भी होते हैं। जबकि G20 का ना तो कोई स्थायी स्टाफ होता है और ना ही कोई हेड क्वार्टर है, यह एक सिर्फ फोरम है। अगला क्वेश्चन, और G20 में कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं? तो G20 में जो देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 के सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक भी भाग लेते हैं और भारत 2022 में G20 की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विनीत अरोड़ा। तो पेटीएम ने विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इससे पहले वे एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CMD और CEO रह चुके हैं। बात पेटीएम की करें तो वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO जो थे वो सतीश कुमार गुप्ता थे और पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक नवाचार के लिए प्रदान किया जाने वाला एडिसन अवार्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टाटा पावर। टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता। कंपनी ने यह पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता। एडिसन अवार्ड दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों और इनोवेटर्स को सम्मानित करता है। एडिसन अवार्ड की शुरुआत 1987 में महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में की गई थी। वर्तमान में टाटा पावर के CEO हैं प्रवीर सिन्हा और टाटा पावर का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर कहाँ लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। यह लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति में खराब होने योग्य वस्तु के अंतर्राज्यीय आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके लिए बाकायदा एक कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है 1800-180-4200 और एक है 14488। इन नंबरों को दिन या रात के किसी भी समय किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन से कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने एक सप्ताह में 4,250 करोड़ रुपए के 10 लाख से अधिक रिफंड जारी किए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, CBDT, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक सप्ताह में 4,250 करोड़ रुपए के 10 लाख से अधिक रिफंड जारी किए हैं। यह रिफंड 2019-20 में 31 मार्च 2020 तक जारी 2,50,00,000 से अलग हैं। यह रिफंड जारी होने से 5 से 7 कार्य दिवसों में सीधे करदाता बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत हुई है और यह एक सांविधिक निकाय है। इनमें CBDT प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 6.5 लाख कोविड-19 टेस्टिंग किट 16 अप्रैल को भारत को डिलीवर किए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। कोविड-19 के तेजी से परीक्षण के लिए कुल 6.5 लाख मेडिकल किट चीन के ग्वांगझू एयरपोर्ट से रवाना की जा चुकी हैं और 16 अप्रैल 2020 को भारत आ गई। इनमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट और RNA एक्सट्रैक्शन किट शामिल हैं, जिनमें से रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किटों की संख्या है 3 लाख और जुहाई लिवजॉन में से है 2.5 लाख, यानी कि कुल मिलाकर है 5.5 लाख, जबकि RNA एक्सट्रैक्शन किट की संख्या है 1 लाख। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसने जानवरों के लिए अलग वार्ड बनाए हैं। जानवरों को शामिल करने के लिए परिसर के भीतर कम से कम 10 संगरोध केंद्र भी तैयार किए जा चुके हैं। लक्षणों वाला कोई भी जानवर संगरोध होगा। राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में स्थापित कैमरे जानवरों के सर्दी और खांसी के लक्षणों को रिकॉर्ड करेंगे। बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसे कि वर्ष 1997 में बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यह महान प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की याद में से यह नाम दिया गया।
पार्क से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, सोना नदी, मंडल और पलायन। अगला क्वेश्चन, किसके साथ साझेदारी में BSNL ने UPI बेस्ड भुगतान प्लेटफॉर्म भारत इंस्टॉपे लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, SBI। SBI के साथ साझेदारी में BSNL ने UPI बेस्ड भुगतान मंच भारत इंस्टॉपे लॉन्च किया है। कंपनी द्वारा विकसित नई भुगतान सुविधा अपने भागीदारों, विशेष रूप से प्रीपेड विक्रेताओं को बिक्री के लिए तुरंत सेवा खरीदने में सक्षम करेगी। भारत इंस्टॉपे अपने सहयोगियों को वास्तविक समय के आधार पर डिजिटल लेन देन करने में भी मदद करेगा। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की। यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं को समायोजित, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत व्यापारियों का भुगतान करती है। यह पीयर टू पीयर अनुरोध को भी पूरा करता है और UPI का पहला संस्करण अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, पोकर स्टार्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, MS धोनी। पोकर स्टार्स इंडिया ने MS धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। MS धोनी की नियुक्ति से पहले लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। अब आज की कुछ तो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड-19 मरीजों को रोबोट के माध्यम से भोजन और दवा दी जा रही है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। इसी के साथ आपको द GS प्लेटफॉर्म चैनल पर अवेलेबल कराई जा रही GS की इंडियन पॉलिटी की कुछ की भी वीडियो देखते रहना चाहिए, जिनमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया जाता है, जो कि किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, IAS के छोड़कर पॉलिटी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।